शहर के बगल में बसंतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग मालिक बिरजू के लिए काम करते थे। इस गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर किसी की तरह हरि भी मालिक बिरजू के लिए काम करता था, लेकिन बिरजू ने कभी किसी को उसकी मेहनत का फल नहीं दिया। अरे भाई, आज तो पकड़ के दिन है। अबे सेठ बिरजू कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। तुम लोग देखना, हमेशा वो ऐसा ही करता है। हाँ, तुमने सही कहा। हमेशा वो ऐसा ही करता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है। पता नहीं आज वो क्या कहने वाले हैं। चलो चलते हैं उनके पास। फिर सभी लोग मालिक बिरजू के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो चुका, अब हमें हमारा तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तुम लोग एक काम करो, कल आकर पैसे लेना। देखा भाई लोग, मैंने कहा था ना, सेठ कोई ना कोई बहाना जरूर दिखाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते। हमें तो पता है वो कैसे है, मगर फिर भी उनकी वजह से हमारा घर चलता है। क्या हरी भाई, आपको क्या हुआ? आप उनका साइड ले रहे हो? हम कितनी उम्मीद से उनके पास गए और वो हमें पैसा नहीं दिया, और तुम उनका ही साइड ले रहे हो। अरे भाई लोग, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अगर कल वो पैसा नहीं देते तो हम कुछ करेंगे। ये कहकर हरि अपने घर चला गया और खाना खाकर रात को सो गया। अगले दिन सभी लोग फिर मालिक बिरजू के पास गए। सेठ जी, आपने कहा था आज हमें हमारा पैसे दे देंगे। हमेशा पैसा पैसा करते हो, दे दूंगा, जाओ जाकर काम करो। इतना कहकर सेठ बिरजू वहां से चला जाता है और गांव के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। अब क्या बोलेंगे हरी भाई, तुम तो बहुत साइड ले रहे थे उनके, देखा ना क्या हुआ। नहीं नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मरेंगे। हमें हमारा हक के लिए लड़ना होगा। सेठ जी, अब हमें अगर आज तनख्वाह नहीं देते तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अरे हरी, तुम लोग तो बुरा मान गए। कल पक्का तुम्हारे पैसे दे दूंगा और बोनस भी दूंगा, बस एक दिन और। सेठी बिरजू चालाक था, वे सबके सामने अच्छा बनकर रहा और सबका बात मान लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, ये हरी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। बिरजू मन ही मन कुछ सोचने लगा। दूसरी ओर सभी बहुत खुश थे। क्या हुआ जी, आपको पैसा मिला? नहीं मिला, लेकिन कल मिल जाएगा और बोनस भी मिलेगा। ये तो अच्छी बात है जी। चलिए खाना खा लीजिए। पता है भाग्यवान, कल कितनी खुशी की बात है। क्यों जी, ऐसा क्या होने वाला है? कल हमें हमारा तनख्वाह मिलने वाला है और साथ ही साथ बोनस भी। सेठ बिरजू उतना भी खराब नहीं है। सभी बहुत खुश थे। अगले दिन सब लोग अपना अपना काम खत्म करके सेठ बिरजू के पास आए। सेठ जी, आपने कहा था कि आज हमें हमारा पैसे दे देंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है, रुको अभी ले आता हूँ। सभी बड़ी आशाओं से सेठ बिरजू की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे रे, मेरा पैसा कहाँ गया, अब क्या होगा? क्या हुआ सेठ जी? हरी, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा? देखो सेठ जी, ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी से पैसे दे दो। मैंने पैसा यहाँ रखा था, हरी को पूछो, उसके सामने ही रखा था। हाँ भाई लोग, मैंने भी देखा, पैसा यहाँ ही था। हर कोई बहुत परेशान था। उसी समय बिरजू ने कहा, भाई लोग, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम सबकी थैली में चेक कर सकता हूँ? आपको क्या लगता है, क्या हम चोर हैं? ऐसी बात नहीं है, मन के शांति के लिए और कुछ नहीं। ये कहते हुए बिरजू सभी के बैग चेक किया और हरि के बैग से पैसे मिला। हर कोई हरि को बुरा भला कहता और सेठ बिरजू हरि को नौकरी से निकाल दिया। क्या हुआ जी, इतना उदास क्यों हो आप? मुझे काम से निकाल दिया सेठ जी ने। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो आपको? क्या किया आपने? क्या बताऊँ सुजाता,
सेठ जी चालाकी से मुझे सबके सामने चोर साबित कर दिया और सब लोग इतना गुस्से में था कि वो सब मान गए। हरी का जीवन में दुखों का साया मंडराने लगी। अगले दिन सुजाता हरी को कहा, सुनिए जी, ये कुछ पैसे लीजिए, अब कुछ काम शुरू कीजिए। ये पैसे कहाँ मिला तुम्हें? मेरे माँ के पुराने एक जेवर थे, मुझे लगा वो खो गया था, लेकिन खुदा की कृपा से वो मुझे पुराने सामान के अंदर मिल गया। हरी ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और उस पर खेती करना शुरू कर दिया। हरी ने सोचा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय खराब हो तो क्या किया जा सकता है। इस वर्ष अत्यधिक गर्मी और बारिश की कमी के कारण हरी की फसलें नष्ट हो गईं, जबकि गांव के बाकी लोगों की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बाकी लोग गांव के कुएं के पानी का उपयोग करके खेती करते थे, लेकिन हरी उस कुएं का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि वे कुआं था सेठ बिरजू के। फसल बर्बाद हो जाती है और हरी को कोई काम नहीं मिलता है। अब हरी बहुत चिंतित हो जाता है। हरी जंगल में बैठकर रोता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। हरी चारों ओर देखता है। अचानक उसे एक बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये कहकर हरी बच्ची को घर ले आया। हरी ने सारी आशा छोड़ दिया था, लेकिन लड़की को देखते ही उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। हरी की पत्नी सुजाता शहर के एक घर पर कुछ दिन काम कर कर जो पैसे लाती है, हरी उसी से बीज खरीदे और अपना खेती फिर से शुरू किया। इस बार फसल काफी ज्यादा है। अरे वाह, फसल तो बहुत ज्यादा हुई इस बार। तुम्हें पता है हरी ने खेती शुरू किया? हाँ पता है, लेकिन उसका फसल नहीं लेगा, वो चोर है। गांव में हरी को कोई पसंद नहीं करता, इस कारण हरी की फसल अच्छी होने के बाद भी किसी ने नहीं ली। सेठ बिरजू ने गांव वालों को हरी के बारे में इतनी बुरी बातें सुनाई कि कोई भी हरी पर विश्वास नहीं करता। इतना मेहनत करके भी क्या फायदा? आप चिंतित मत हो जी, देखना खुदा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आप एक काम कीजिए, शहर में जाकर आइए, क्या पता कोई काम मिल जाए। सुजाता की बातें सुनकर हरी दुखी मन से शहर से गुजर रहा था। तभी हरी ने एक कार को एक छोटे बच्चे की ओर आते देखा। कार बच्चे को टक्कर मारने वाली थी। उसी समय हरी ने बच्चे को बचाया। मुझे माफ कर दो हरी, मैंने सेठ बिरजू के थोड़े से पैसे के लालच में आकर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इसमें तुम्हारे बच्चे का क्या दोष? वो तो एक बच्चा है। तुम बहुत महान हो हरी, चलो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा सा पुण्य भी कमा लेता हूँ। बच्चा उसी का था जो बिरजू के साथ मिलकर हरी को चोर साबित किया था। वह आदमी गांव में आता है और सभी को बिरजू के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि कैसे सेठ बिरजू ने सबके सामने हरी को चोर बना दिया। सब कुछ जानने के बाद गांव के लोग हरी से माफी मांगते हैं। इस बार सब कुछ ठीक हो गया। हरी जो भी करता है उसमें सफल हो जाता है और गांव में अब हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। हरी बहुत उन्नति करता है और गांव में कई लोगों की मदद करता है। अब कोई भी बिरजू के लिए काम नहीं करता। सब कुछ वे हरी के वजह से हो रहा है। हरी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिरजू हरी से बहुत क्रोधित था। उसके मन में बुरे विचार थे कि वह हरी के गोदाम को जला देगा। रात में बिरजू हरी को नुकसान पहुंचाने गया था। दिन में जिसने भी हरी की दुकान में आग लगाई, उसे ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अरे हरी भाई, आपकी बच्ची तो बहुत समझदार है। अगर वो हमें रात को गोदाम में ना रुकने के लिए कहता
तो हम नहीं रुकते और क्या से क्या हो जाता। हाँ, तुमने सच कहा। हरी भाई का जीवन तो उनके बेटी के वजह से अच्छा हुआ। ये सुनकर हरी घर जाता है और अपनी बेटी को धन्यवाद देता है। शुक्रिया बेटी, आज तुम्हारे वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। हरी ने अचानक लड़की को परी में बदलते देखा और परी हरी से कहती है कि अच्छी चीजें हमेशा उन लोगों का इंतजार करती हैं जो हर किसी की मदद करते हैं और कभी निराश नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो कड़ी मेहनत करते हैं और सबकी मदद करते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं।